तो हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, इस वीडियो में कक्षा 8वीं विषय सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के मॉडल प्रश्न पत्र को देखने वाले हैं, जो कि JCERT की तरफ से ऑफिशियल जारी किया गया है। इसको आप लोगों को अच्छे से रिविजन कर लेना है, इसको एग्जाम से पहले आप लोगों को रट लेना है, क्योंकि इसी में से आपके डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में जो है सवाल दिए जाएंगे। ठीक है। और बच्चों, क्वेश्चन की ओर जाने से पहले इसके कुछ सम्मान निर्देश को भी देख लेते हैं। बच्चों, इस बार जो है सभी सब्जेक्ट में फुल मार्क जो है 50 रहने वाला है। प्रत्येक प्रश्न में जो है 1 अंक निर्धारित किया जाएगा, यानी कि कुल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी प्रश्न में जो है 4-4 विकल्प भी दिए जाएंगे, जो कि सही विकल्प होगा उसको मार्कशीट पर आपको अच्छे से गोले को काला करना है। ठीक है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते जाएंगे। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन इस प्रकार है, आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस को सौंपा था। ठीक है। ऑप्शन जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये जो है 3 कालखंडों में बांटा था। ऑप्शन जो है डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता में बनाया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखें, चौथा नंबर दिया गया है कि टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है? तो टाइगर ऑफ मैसूर जो है वो किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी? तो देखिए दोस्तों, अंग्रेज जो है भारतीय किसानों को जबरन जो खेती करवाता था, जब फसल की खेती होती थी, वो कौन सी खेती थी दोस्तों? वो है नील की खेती। याद रखेंगे, वो क्या था? नील की खेती कराया जाता था जबरन। ठीक है। तो ऑप्शन जो है 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि संथाल, मुंडा और उराव किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रिपीटेड सवाल है। तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा झारखंड के ये मूल निवासी है। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही आंसर होगा, झारखंड की ये जनजाति है। ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखें, अगला सवाल है कि भारत में पहला सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? तो भारत में जो है सबसे पहला सूती कपड़ा की मिल जो है वो जो है कलकत्ता में हुआ था, उसके बाद जो है मुंबई में आ गया था। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा, मुंबई यानी कि बंबई। ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि इनमें से कौन 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। ठीक है। मंगल पांडे जो है 1857 की क्रांति का एक क्रांतिकारी योद्धा है। ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा चर्बी वाले कारतूस का अफवाह। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मेग्ना कार्टा कहा जाता है? ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, रिपीटेड सवाल है। 9 नंबर भी क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 10वां नंबर सवाल देखे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वुड्स डिस्पेंस। ठीक है। वुड्स डिस्पेंस, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 11 नंबर दिया गया है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने किया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 2015। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इन सभी क्वेश्चन को आप एग्जाम से पहले अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, हो सके तो एग्जाम से पहले आप लोग इसे रट लीजिएगा। अगला सवाल है कि इनमें कौन से समाज सुधारक ने अपने पुत्र की शादी एक विधवा से करके एक मिसाल पेश की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों देखें, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 14 नंबर, जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, रिपीटेड सवाल है कि इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ताराबाई शिंदे। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा, इसको नोट करते जाएंगे।
अगला सवाल है कि इनमें से किन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है? तो पेरियार के नाम से जाना जाता है उसको कहते हैं ईवी रामास्वामी नायकर, ठीक है, रामास्वामी नायकर या ईवी नायकर भी कह सकते हैं। ऑप्शन जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की जो है स्थापना की गई है। तो ऑप्शन जो है बी इसका सही आंसर होगा, सटीक आंसर होगा। नोट करते जाएंगे। अगला सवाल दिया गया है कि निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि इनमें से कौन से क्रांतिकारी ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था? देखिए 8 अप्रैल 1929 को जो है केंद्रीय असेंबली में जो है बम फेंका था, वो कौन से क्रांतिकारी थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह थे सरदार भगत सिंह, ठीक है, कौन थे? सरदार भगत सिंह। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया कि झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाने वाली टीम के सदस्य रहे हैं? तो बच्चों ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसका आंसर याद रखना है माइकल किंडो, ठीक है, क्या हो जाएगा? माइकल किंडो। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला है कि पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो पवन चक्की जो है नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत के अंतरिक्ष एजेंसी यानी इसरो द्वारा अभी हाल ही में कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया? तो दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि यह जो है चंद्रमा जो है 3 था, ठीक है, यानी चंद्रयान 3 था। ऑप्शन जो है सी इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा था? पहला देश कौन सा था बच्चों? तो यह था बच्चों पहला देश भारत, ठीक है। तो ऑप्शन जो है सी इसका सही होगा, सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग कॉपी में नोट करते जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि इनमें से कौन मृदा के निम्नीकरण में सहायक है? निम्नीकरण में सहायक है कौन सा होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वनोन्मूलन, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग, अतिचारण, ये तीनों जो होगा सही आंसर होगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त तो सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है? तो यहाँ पे देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन ना रिपीट किया गया है, 24 नंबर, ये इसको आप लोग अच्छे से रख लीजिएगा। 2.7% जो है सिर्फ जो है पीने योग्य जो है पृथ्वी पर पानी है, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा, 2.7%, ठीक है। आगे बढ़े। अगला सवाल देखिए दोस्तों, 25 नंबर दिया गया है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा युवाओं के कौशल विकास से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किस देश द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों किस देश द्वारा किया जाता है? तो चीन देश द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है इनमें से कौन से फसल को सफेद सोना कहा जाता है? तो दोस्तों कपास को जो है सफेद सोना भी कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा, सटीक आंसर होगा। अगला सवाल 28 नंबर दिया गया है कि एपीकल्चर किस चीज से संबंधित है? देखिए एपी कल्चर याद रखेंगे, एपी कल्चर जो है किस से संबंधित है, किस चीज से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मधुमक्खी पालन से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि इनमें कौन सा देश मसाले उत्पादन में प्रमुख है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। भारत जो है वो मसाले उत्पादन के लिए प्रमुख है। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है 30 नंबर कि निम्नलिखित में कौन खनिज आधारित उद्योग है? तो खनिज आधारित उद्योग कौन है? लोहा इस्पात है। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत का पीटरबर्ग किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का पीटरबर्ग जो है वो जमशेदपुर को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि झारखंड का कौन सा स्थल उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ये देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और मैंने कहा था कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो झारखंड का पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा सिंदरी, ठीक है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट व सटीक आंसर होगा।
अगला सवाल है कि इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के कारण है। तो जनसंख्या परिवर्तन के कारण क्या होता है बच्चों? तो ये हो जाएगा जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ये तीनों हो जाएंगे, इसलिए इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी जो है ऑप्शन सही है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला सवाल है कि आजादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया। तो दोस्तों जो है आज़ादी के बाद, यानी कि जब देश आज़ाद हो गया था उसके बाद जो है शासन व्यवस्था जो है किस प्रकार से जो है और शासन व्यवस्था किस प्रकार से जो है पद्धति को अपनाई गई। तो इसका आंसर हो जाएगा संसदीय शासन को जो है अपनाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन जो है बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों को कितने तरह का मौलिक अधिकार जो है प्रदान किया गया है। तो दोस्तों टोटल जो है 6 प्रकार का मौलिक अधिकार प्रदान किया है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है। तो भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत की जो है प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है। ये तो बहुत बार पूछा गया है और भरसक आप सभी को पता होगा कि भारत की जो है प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ठीक है, वो कौन है? इंदिरा गांधी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि सरकार को जन सुविधा के लिए पैसा कहां से आता है। तो सरकार को जन सुविधा के लिए पैसा जो है वो कर के माध्यम से आता है, जो कर्ज होता है उसी के माध्यम से आता है। तो ऑप्शन जो है ए इसका सही व सटीक आंसर होगा, यानी टैक्स के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि इनमें से कौन भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों जो है ये क्या है? संसद के तीनों अंग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला दिया गया है कि केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल यानी कि पार्टी के पास कम से कम लोकसभा के कितने सदस्य या कितने सांसद का समर्थन चाहिए, कितने सांसद का जो है समर्थन होना चाहिए। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 272 सांसद का जो है समर्थन होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि किस किसको भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि इनमें से भारत के किस राष्ट्रपति के नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो इस शिक्षक दिवस किस राष्ट्रपति के नाम से मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से। तो यानी कि ऑप्शन जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखें दोस्तों, 43 नंबर दिया गया है कि इनमें से किस संस्था का काम देश के नागरिकों के लिए कानून बनाने का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संसद का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि झारखंड राज्य से कितने सांसदों का चुनाव लोकसभा के लिए होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 लोकसभा के लिए। ठीक है, 14 सांसदों के लोकसभा के लिए जो है चुनाव होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा 14। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला सवाल है कि झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। तो ये इसका बहुत आसान है, ये कई बार पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2002 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल तो दिया गया है कि देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है। ये कई बार पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा 24, यानी कि पूरे देश भर में जो है उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 24 है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि FIR की फुल फॉर्म क्या होता है। तो FIR का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, यानी कि FIR जिसको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि वैसे समुदाय जो गरीबी और शिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा हसियाकरण। ठीक है, क्या होगा? हसियाकरण। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला है कि झारखंड में कितना प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये टोटल जो है ये 26% लोग जो है झारखंड में अनुसूचित जनजाति है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि सरकार द्वारा बालिकाओं की समृद्धि से संबंधित योजना कौन है। तो देखिए
ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये बालिकाओं द्वारा यानी कि गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जाती है वह कौन सी योजना है, तो वह योजना है बच्चों सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। इन सभी क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से रट लेना है, रिवीजन कर लेना है, क्योंकि इसी से जो है आपकी बोर्ड एग्जाम में सारे सवाल जो है पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।